Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now, today we are going to discuss about class 10th civics chapter 1 power sharing. ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कशन करेंगे पावर शेयरिंग, जो कि आपकी सिविक्स का चैप्टर 1 है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है। ठीक है, पावर शेयरिंग, सबसे पहले पावर शेयरिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि पावर को शेयर करना, ठीक है, पावर को बांटना। लेकिन ये पावर किन पावर्स की बात चल रही है, यहाँ पर हम किन पावर्स की बात करेंगे? तो यहाँ पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट की पावर की बात करेंगे। डेमोक्रेटिक कंट्री में किस तरीके से पावर का शेयरिंग किया जाता है और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देखेंगे। लाइक जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका एंड बेल्जियम जैसे जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और किस तरीके से वहाँ पर डिसकंटेंट पैदा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ओवरव्यू दिया हुआ है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्ट लास्ट ईयर, कि यहाँ पर हम उसी टूर को स्टार्ट करेंगे जो लास्ट ईयर में हमने खत्म किया था 9th क्लास में। We noted last year that in democracy all power does not rest with any one organ of the government, कि हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि जो सारी पावर होती है वो गवर्नमेंट की किसी एक ऑर्गन के हाथ में नहीं होती। ठीक है, एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में पावर की जो शेयरिंग है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर को व्यवस्थापिका बोलते हैं जो कि संसद होती है, एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट होती है, जुडिशरी, ठीक है, जो कि जुडिशियल का काम करते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके से। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड, कि हम इस चैप्टर में और आने वाले 2 चैप्टर और हैं इस बुक में जहाँ पर हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका, कि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो बेल्जियम और श्रीलंका 2 कंट्रीज़ की स्टोरी से होगा। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग, कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की डिमांड्स क्या होती है वो हम यहाँ पर ये समझेंगे। द स्टोरी यील्ड सम जनरल कंक्लूजन अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। This allow us to discuss various form of power sharing that will taken up in the following 2 chapters, कि देखिए हम फॉलोइंग 2 चैप्टर्स में पावर शेयरिंग क्या होता है। ठीक है, तो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ पर बेल्जियम एंड श्रीलंका सबसे टॉप में आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनकी स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर लिखा हुआ है बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, की बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। ठीक है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, की हमारे यहाँ जो स्टेट है हरियाणा उससे भी छोटी कंट्री है। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रेंच, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, कि इसकी जो बॉर्डर है यानी इसकी जो सीमाएं हैं वो 4 और देशों से लगती हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है, आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्रीज इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। देखिए अब एथनिक एक वर्ड आया है यहाँ पर, इसको हाईलाइटेड किया है, इसका मतलब होता है जातीय। ठीक है, कि जाति कंपोजिशन या लैंग्वेज के आधार पर जो कंपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है, वो वेरी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा जटिल है वहाँ पर। कैसे देखेंगे आगे। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, की 59% जो पॉपुलेशन है बेटा वो फ्लेमिश रीजन पर रहती है और डच लैंग्वेज का यूज़ करती है। अनदर 40% पीपल लिव इन वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, जो 40% लोग हैं वो वैलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन। ठीक है, जो रिमेनिंग जो 1% लोग बचे जो बेल्जियंस हैं वो जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% डच स्पीकिंग। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पर रहने वाले लोगों में 80% पीपल ऐसे हैं जो फ्रेंच भाषा का यूज़ करते हैं एंड 20% जो पीपल्स हैं वो डच भाषा का यूज़ करते हैं। अब हम आगे आते हैं, देखेंगे कि यदि हम टोटल पॉपुलेशन पे देखें तो माइनॉरिटी जो है वो कि फ्रेंच लैंग्वेज वालों की है। तो यहाँ लिखा है कि द माइनॉरिटी का मतलब होता है बेटा अल्पसंख्यक, जो कम लोग हैं।
the minorities speaking community was relatively the minorities French speaking community was relatively rich and powerful। जो कि माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले, वो रादर देन यदि हम देखें जो डच बोलने वाले लोग हैं, यहाँ नीचे लिखा है कि डच स्पीकिंग, उनसे ज़्यादा रिच और पावरफुल लोग हैं। दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ठीक है, तो उनके बीच में एक डिसकंटेंट है या रिसेंटेंट बोलते हैं, एक असंतोष बोलते हैं डच लैंग्वेज वालों में, कि डच वालों को एक क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा जेलस था कि जो फ्रेंच बोलने वाले हैं वो कम लोग हैं, इसके बाद भी पावरफुल और रिच हैं, जो डच बोलने वाले हैं वो रादर देन इनसे गरीब हैं, ठीक है, कम रिच हैं। इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ज़्यादा बाद में हुआ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बाद में हुआ, मच लेटर लिखा है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s की 1950 और 1960s से, ठीक है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता रहा, टेंशंस बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में विवादें होती रहीं, ठीक है, दोनों भाषा बोलने वालों के बीच में। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में ये टेंशन काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी इन दोनों के बीच में। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक है, कि डच स्पीकिंग पीपल्स को देखें, ठीक है, वो एक मेजॉरिटी क्रिएट करते हैं पूरी कंट्री में कि सबसे ज़्यादा बोलने वाले, जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो डच बोलने वाले हैं, लेकिन यदि हम इनकी कैपिटल देखें, पूंजी देखें, तो ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कम रिच हैं, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसके बाद हम आते हैं, लेट अस कंपेयर टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री श्रीलंका। अब हम इस सिचुएशन को एक अलग कंट्री श्रीलंका से कंपेयर करते हैं, जहाँ लिखा है कि श्रीलंका इज़ एन आइसलैंड नेशन, कि एक आइसलैंड नेशन है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। यदि आप भारत का मैप देखें तो श्रीलंका की जो पोजीशन है वो यहाँ कहीं है, तो तमिलनाडु का जो सदर्न कोस्ट है ये कहलाता है तमिलनाडु का सदर्न कोस्ट, और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका है। फिर लिखा है कि इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम इन हरियाणा। ठीक है, कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है और लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, की जो कि साउथ ईस्ट जो साउथ एशिया का रीजन है, उसी तरह श्रीलंका में भी डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन का डाइवर्स मिलता है ना, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप आर इन सिंघाला स्पीकर, सिंघाला एक लैंग्वेज है, जिसको सिंघालियन बोलते हैं, जो सिंघाला बात करते हैं, ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो 74% है। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%, और तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो 18% लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अमोंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स, कि तमिल को भी 2 सब ग्रुप में बांटा है, एक है जो श्रीलंका के ओरिजिन है और एक है जो भारत के ओरिजिन है। इनके बारे में मैं आगे बताता हूँ, पहले मैं आपको ये मैप बता दूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस मैप में क्या लिखा है कि कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम, की कम्युनिटीज़ और रीजन, तो यहाँ पर देखिए ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन है जी, यहाँ पर ये ब्रुसेल्स बना हुआ है। ठीक है, फिर वेलोनिया अलग अलग कलर में अलग अलग जगह को शो किया गया है। फ्लैमिश जो डच स्पीकिंग है वो येलो कलर में है, जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो रेड कलर में है, एंड जर्मन स्पीकिंग जो है वो थोड़ा सा लाइन लाइन बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आर श्रीलंकन्स की जो एक श्रीलंका के ओरिजिन है, ठीक है, जो कि 13% है। द रेस्ट हुज फॉर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स, और दूसरे जो तमिल हैं वो इंडियन तमिल कैसे हैं बेटा, यहाँ पर लिखा है, देखिए क्लियर, इसको समझने की कोशिश करें इस लाइन को, कि हुज फॉर फादर, कि उनके बच्चे हैं जिनके फादर्स को जब पहले कॉलोनियल रूल था, यानी ब्रिटिश रूल सभी जगह पर था, तो उनके फादर्स को श्रीलंका लाया गया था प्लांटेशन के वर्क के लिए, और वो वहीं रुक गए, और उनके जो बच्चे हैं वो इंडियन तमिल्स कहलाते हैं श्रीलंका के अंदर। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in north and east of the country, कि जो श्रीलंकन तमिल हैं यदि आप मैप देखेंगे तो वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्रीज में लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंघाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम, की ज़्यादातर जो सिंघाला हैं, ठीक है, वो बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द तमिल, और जो तमिल हैं वो उनमें से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंघाला, और यहाँ पर देखें तो 7% क्रिश्चियन लोग रहते हैं पूरे श्रीलंका के अंदर, जो कि दोनों हैं। ठीक है, तो तमिल भी बोलते हैं और सिंघाला भी बोलते हैं।
एंड नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। सोचिए कि ऐसी स्थिति पर क्या होगा। इन बेल्जियम द Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population कि डच जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, न्यूमेरिक मेजॉरिटी है, यानी नंबरों में ज़्यादा मेजॉरिटी है, वो क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली फ्रेंच पर, ठीक है, और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर क्या कर सकते हैं, अपना राज कर सकते हैं। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर, जो कि कम्युनिटीज के कॉन्फ्लिक्ट को लगातार बढ़ाती है। दिस कुड लेड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ कंट्री, और इससे आगे क्या हो सकता है, कंट्री का पार्टीशन भी हो सकता है अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों में। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और दोनों साइड्स ऐसे में क्या करेंगे, ब्रुसेल्स पर कंट्रोल करने के लिए, ब्रुसेल्स पर अपना हक जमाने के लिए आगे आ जाएंगे। इन श्रीलंका द सिंघाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country। यदि हम रादर देन श्रीलंका पे देखें तो वहाँ पर सिंघाला की मेजॉरिटी ज़्यादा है, और वो चाहे तो अपना गवर्नमेंट इम्पोज कर सकते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। अब आगे देखेंगे कि इन कंट्रीज में एक्चुअल में हुआ क्या। ये तो हमारी सोच है कि वहाँ क्या क्या हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में हम देखेंगे कि एक्चुअल में वहाँ पर हुआ क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म का मतलब होता है बेटा बहुसंख्यावाद, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं और वो अपना राज करते हैं, तो उनको मेजोरिटिज्म बोला जाता है। तो यहाँ लिखा कि श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ठीक है, कि श्रीलंका जो था वो 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। द लीडर्स ऑफ सिंघाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। जो सिंघाला कम्युनिटी के लोग थे वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, डोमिनेंस करना चाहते थे लोगों को, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी। As a result, the democratically elected government adopted a series of मेजोरिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिंघाला सुप्रीमेसी। तो जो गवर्नमेंट बनी, ठीक है, सॉरी, जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने क्या किया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर, कि मेजोरिटेरियन मेजर्स की मेजोरिटी को लेकर कुछ नियम और कानून बनाया, ठीक है, टू एस्टेब्लिश सिंघाला सुप्रीमेसी। किस चीज़ के लिए, कि सिंघाला की सुप्रीमेसी को एस्टेबल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पैराग्राफ में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंघाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल। 1956 में सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और तमिल को डिसरिगार्ड किया गया, अनदेखा किया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड पेरेंटरियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंघाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटीज़ पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, एक पॉलिसी और बनाई गई गवर्नमेंट की जो कि सिंघाला लैंग्वेज वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही थी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जॉब में। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। और दूसरा कानून जो बना, ठीक है, उसमें क्या प्रावधान था, स्टिपुलेट्स का मतलब होता है, स्टिपुलेटेड का मतलब होता है प्रावधान, ठीक है, प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। तमिल्स को टोटली इग्नोर किया गया। नेक्स्ट यहाँ लिखा कि ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, ठीक है, ये गवर्नमेंट एक के बाद एक आने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ कि ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, जो कि एलाइनेशन का मतलब होता है बेटा अलगाव, ठीक है, अलगाव आप कह सकते हो इसको, कि सबसे अलग करने की जो नीति है, ठीक है, अलगाव बोल सकते हैं या इसको बेगानापन कह सकते हैं एलाइनेशन को। तो श्रीलंकन तमिल्स को लगने लगा कि गवर्नमेंट उनकी उपेक्षा कर रही है, गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंघाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनको ये लगने लगा, उनको ये फेल्ट होने लगा, महसूस होने लगा कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट सिंघाला की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें जो लीडर्स हैं वो कोई भी इनकी लैंग्वेज और कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं है, यानी कोई भी इनकी लैंग्वेज और कल्चर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि उनको लगने लगा कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स से क्या किया जा रहा है, डिनाइड किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, उसके साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किस चीज़ पर, जॉब को लेकर और भी जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेकर, उनको इग्नोर्ड किया जा रहा है उनकी इंटरेस्ट को। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंघाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेन ओवर टाइम, और इसके लिए क्या हुआ बेटा कि जो उनका जो रिलेशन था तमिल और सिंघाला वालों का, ठीक है, एक स्ट्रेन हो गया ओवर द टाइम, यानी बहुत समय के लिए उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, ठीक
ठीक है। फिर यहाँ आगे लिखा है कि द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ठीक है। तो जो तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स, उन्होंने अलग अलग पार्टीज लॉन्च की, स्ट्रगल किया कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, उनको ऑटोनॉमी दिया जाए, यानी खुद का अधिकार दिया जाए जिस क्षेत्र में वो रहते हैं। बट their demand for more autonomy or to provinces populated by Tamil was rapidly denied, लेकिन इनके जो भी डिमांड थे उनको डिनाइड किया गया। 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil alum in northern and eastern part of Sri Lanka। 1980s में इंडिपेंडेंट तमिल एलम, ठीक है, एक अलग स्टेट तमिल के लिए मांग की गई, जिनके लिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ, स्ट्रगल हुआ, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पर कि द डिस्टर्स बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इन्हीं दोनों कम्युनिटी यानी श्रीलंकन तमिल्स और जो सिंघाला लैंग्वेज वाले थे उनके बीच में मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, जो कि सिविल वॉर में टर्न हो गया। सिविल वॉर को गृह युद्ध बोलते हैं। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। जब युद्ध चालू हुआ तो लाखों लोग, मतलब हजारों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। बहुत सारे लोगों को अपनी कंट्री छोड़कर जाना पड़ा, दूसरे देश में शरण लेना पड़ा, रिफ्यूजी बनना पड़ा उनको, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक तो उसमें भी पता चल जाएगा कि अबाउट श्रीलंका की, श्रीलंका के बारे में क्या लिखा है उसमें। एक्सलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भारत के अकॉर्डिंग यदि वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाए तो वो एक्सलेंट है, ठीक है। एजुकेशन की सुविधा ज़्यादा अच्छी है, हेल्थ की सुविधा ज़्यादा अच्छी है श्रीलंका में भारत की अपेक्षा। बट द सिविल वॉर हैज़ क्रश्ड द टेरेबल सेटबैक ऑफ द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन जो सिविल वॉर जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1980s में, ठीक है, उसने श्रीलंका को टेरेबल सेटबैक दे दिया, यानी उसका सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया कंट्री का। इट एंडेड इन 2009 और फाइनली जो सिविल वॉर था बेटा वो 2009 में ख़त्म हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, यहाँ पर श्रीलंका का जो मैप बना हुआ है ये देखिए। यहाँ पर अलग अलग तरीके, सिंघाला को लाइट येलो कलर से शो किया गया है, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स को रेड कलर से है, फिर इंडियन तमिल्स को थोड़ा डार्क रेड में है, मुस्लिम्स को लाइन वाले कलर में। तो आप यहाँ पर इसको नोटिफाई कर सकते हैं। एंड ग्लॉसरी में आपको मेजोरिटेरियन का मतलब बताया है कि मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है। तो लिखा है कि अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड टू द माइनॉरिटी। की मेजोरिटी वो है, ठीक है, जो कंट्री पर रूल कर सकती है, ठीक है। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको नज़रअंदाज करके ये कंट्री पर रूल करते हैं, उन्हीं को मेजोरिटी कहा जाता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, ठीक है, इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, जहाँ पर हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ेंगे, यानी बेल्जियम के बारे में क्या एकोमोडेशन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।